हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। पुणे से क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबर आ रही है, गुड न्यूज आ रही है। टीम इंडिया ने सीरीज पर कब्जा कर लिया, यानी पुणे T20 आई टीम इंडिया ने 15 रन से जीत लिया है। एक अच्छी धमाकेदार जीत टीम इंडिया को यहां पर मिली है। टीम इंडिया ने पुणे T20 आई 15 रन से अपने नाम कर लिया। 182 रन चेज नहीं कर पाई इंग्लैंड की टीम यहां पर, और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। भारत ने सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। 5 मैच की सीरीज है। सूर्या की कैप्टनसी में लगातार चौथी सीरीज जो है T20 आई सीरीज जो है टीम इंडिया ने जीत ली है। इंग्लैंड के खिलाफ अगर T20 आई की बात करें तो लगातार ये 5वीं जीत है, क्योंकि अजय बढ़त मिली गई है। अब टीम इंडिया ने यहां पर जो है बाजी मार ली है। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने टीम इंडिया को ट्रबल से निकाला। जब शुरुआत में विकेट जो है टॉप ऑर्डर के फटाफट से गिर गए थे तो दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली, 53 रन बनाए। उसके बाद यहां पर जो है गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया, क्लिनिकल परफॉर्मेंस जो गेंदबाज लगातार करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो जिन्होंने मैच में 2 विकेट निकाले, रवि बिश्नोई ने 3 विकेट निकाले, हर्षित राणा जिनको सब्स्टिट्यूट के तौर पर शामिल किया गया था, कंकशन सब्स्टिट्यूट, क्योंकि शिवम दुबे जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सके, उनको सर पे जो है वो गेंद लगी थी। डेब्यू था हर्षित राणा का और 3 विकेट वो डेब्यू पर यहां पर निकाल गए। अर्शदीप सिंह को 1 विकेट मिला। आखिरी ओवर उन्होंने कमाल का डाला, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट उन्हें कहा ही जाता है। 99 विकेट उनके टोटल T20 आई में हो गए हैं। 1 विकेट अगर और ले लेते तो 100 का आंकड़ा भी यहां पर छू लेते। कुछ फ्लॉज जरूर रहे, मगर यह है कि जीत मिल गई, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है। 3-4 खिलाड़ी जो है अगर अपने रंग में पूरी तरीके से आ जाए तो उसके बाद ही बात बन जाती है, और वही देखने को मिला। टॉप ऑर्डर का फेलियर जरूर रहा, मगर उसके बावजूद हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, इनकी धुआंधार पारियों की वजह से जो है एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा हो गया, जिसे पार स्कोर कहते हैं, वो खड़ा हो गया। उसके बाद इंग्लैंड उसका पीछा नहीं कर पाए। ड्यू थी मैदान पर, मगर फिर भी स्पिनर्स ने मैच को अपने कब्जे में ले ही लिया बाद में। बिल्कुल पूरी तरीके से, और मुझे लगता है कि बैटिंग लड़खड़ाई, लेकिन आज टीम इंडिया ने कैरेक्टर दिखाया असल मायने में। बैटिंग स्टार्टिंग में लड़खड़ाती है, हमें लगता है कि भाई एक बार फिर से बैटिंग कोलैप्स देखने को मिलेगा। इस सीरीज में पहले भी देखने को मिला है, लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के प्लान्स कुछ और थे। इस बार सोच के आए थे कि भाई जैसे तैसे पार्टनरशिप करनी है। बेहतरीन अंदाज में वो स्ट्राइक रेट अच्छा था, उसके साथ एक पारी आती है, एक डिसेंट टोटल तक आप पहुंचते हैं, मिडिल ओवर्स में अच्छा करते हैं, लेकिन फिनिश जैसा चाहिए था शायद वैसा टीम इंडिया नहीं कर पाई। दोनों सेट बैट्समैन आउट हो गए, लेकिन फिर भी एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये स्कोर पाया नहीं जा सकता था, कैच अप हो सकता था। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, लगातार नियमित अंतराल पे विकेट गिरती रही हैं, और यही चाहिए होता है आपको। T20 क्रिकेट में इस तरीके का ही गेम होता है कि जब जब आप विकेट लेते जाएंगे, हर एक विकेट के साथ मैच आपकी तरफ आते जाता है, और वही काम इंडियन गेंदबाजों ने बखूबी किया। और आज तो फॉर अ चेंज इस सीरीज में रवि बिश्नोई भी बेहतरीन टच में नजर आए। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती को ओवर शैडो कर दिया एक तरीके से। कमाल की गेंदबाजी की, और एज यूजुअल अर्शदीप सिंह कमाल के थे, हर्षित राणा कमाल के थे, और बिल्कुल मिडिल ओवर्स में जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट बापू ने कमाल की गेंदबाजी की। ओवरऑल कलेक्टिव अगर आप एक बॉलिंग यूनिट के तौर पे बात करें, बहुत शानदार गेंदबाजी, और कोच साहब बहुत खुश होंगे इससे, क्योंकि और सबसे ज्यादा खुश तो होंगे कप्तान। लगातार चौथी सीरीज उनके टेन्योर में जीत मिल चुकी है टीम इंडिया को। खुशी का एक माहौल है टीम इंडिया के कैंप में कि एक गेम रहते ही सीरीज अपने नाम कर ली है। अब आराम से लास्ट मैच में टेंशन फ्री होके जाएंगे। आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, मुंबई जाएंगे, ज्यादा दूर है नहीं पुणे से मुंबई, और बिल्कुल टीम का माहौल भी अच्छा होगा। और आखिरी मैच में अब आप इत्मीनान से एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मगर एक्सपेरिमेंट इस मैच में भी किया गया था, क्योंकि शिवम दुबे को आखिरी वक्त पे जो है ना ब्लड इन यहां पर किया गया कि भाई हमको जो है ना थोड़ी सी फायर पावर चाहिए, और वो फायर पावर जो है ना वो काम कर गई। वो एक्स्ट्रा बैट्समैन जो आप लेके गए, हार्दिक पांड्या के साथ शिवम दुबे की वो साझेदारी, लगभग 87 रनों की वो साझेदारी थी, उस साझेदारी ने मैच को पलट के रख दिया। नहीं तो मैच ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के हाथों से जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो आधी टीम जो है वो 100 रनों के अंदर अंदर पवेलियन लौट चुकी थी। उसके बाद जो है हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने जो कमाल किया, 53 रन दोनों ने बनाए, धमाकेदार पारी उनकी रही, जिसकी वजह से इंडियन टीम 181 रन स्कोर बोर्ड पर लगा सकी। सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे गेंदबाजों पे आएंगे। तो बल्लेबाजों के एक बार आंकड़े दिखा
दिखा दें सारे बल्लेबाजों के, उसके बाद जो है गेंदबाजों की बात कर लेंगे। गेंदबाज वैसे भी ज्यादा निराश आपको करते नहीं है, वो मौके बहुत कम आते हैं। जो किसी भी गेंदबाज को आप मौका दो वो प्रदर्शन करके दिखाता है। हर्षित राणा सब्स्टिट्यूट के तौर पर डेब्यू हुआ उनका, ठीक है, वहां पर वो 3 विकेट निकाल के ले गए, आपको मैच एकदम आपके लिए बना के रख दिया। चलिए हर्षित राणा के आंकड़े आ गए हैं जी स्क्रीन पर। 4 ओवर मेडन कोई नहीं, 33 रन पे मत जाइए, मगर 3 विकेट जो है इन्होंने निकाले, दम से इन्होंने गेंदबाजी की है और 3 विकेट भी ठीक ठाक इन्होंने निकाले। जेमी ओवर्टन को इन्होंने बोल्ड किया जो एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज है। बेथल को इन्होंने जो है आउट करवाया। लियाम लिविंगस्टन को जो है वापस भेजा, जिन्होंने पिछले मैच में कमाल किया था। बिल्कुल, तो हर्षित राणा पे जो भरोसा कोच साहब दिखाते हैं, उस भरोसे पे वो कम से कम छोटे फॉर्मेट में तो बहुत अच्छे से खरा उतरता है खिलाड़ी। बिल्कुल पूरी तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात व्यूअर्स को बताने की जरूरत है कि भाई देखिए कंकशन सब्स्टिट्यूट क्या होता है। जब किसी को गेंद लग जाती है तो उसके बाद जो है अगर उसको थोड़ा बहुत भी चक्कर आए तो वो बाहर चले जाता है, उसकी जगह दूसरा आप ले सकते हो अंदर। अब ये वाकई हुआ या फिर एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया कि भाई शिवम दुबे से बैटिंग तो हमने ले ली, उनकी बॉलिंग उस लेवल की नहीं है, उनको कंकशन सब्स्टिट्यूट बना देते हैं, हर्षित राणा को ब्लड इन कर देते हैं। वो एक तेज तर्रार जो है गेंदबाज है, फायदा मिल सकता है, फायदा मिल गया। बिल्कुल, ये थोड़ा सा आईपीएल की थ्योरी पे हम चले गए और एक तरीके से इंपैक्ट प्लेयर जिसको हम कहते हैं उस तरीके का काम हो गया। पहली चूंकि बैटिंग आई तो इंपैक्ट प्लेयर या प्लेइंग 11 में शिवम दुबे को शामिल किया गया। बल्लेबाजी जो उनका बेटर पार्ट है उसका इस्तेमाल किया गया। गेंदबाजी में उतनी धार होती नहीं है, जाहिर सी बात है। हार्दिक पांड्या अगर चाहिए भी होती तो हार्दिक पांड्या के ओवर्स बचे थे, केवल 1 ओवर इस मैच में उन्होंने डाला। तो एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे हर्षित राणा की एंट्री होती है। कई बार केकेआर के लिए भी एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेल चुके हैं और ये बेस्ट सूटेड फॉर्मेट है जहां पे उन्होंने अपना रंग जो है वो एक्चुअल फॉर्मेट में दिखाया है। शायद यही वो ये फॉर्मेट था जिस फॉर्मेट में बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके बाद टीम इंडिया का कॉल उनको आया, टीम इंडिया में उनकी हो जाती है एंट्री। लेकिन ये बेस्ट सूटेड फॉर्म है। टी20 में वेरिएशन जो जितनी ज्यादा करेगा उतना ज्यादा सक्सेसफुल वो खिलाड़ी माना जाएगा, उतनी ज्यादा विकेटें उसके पास होती हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हर्षित राणा ने कमाल की गेंदबाजी की है, बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ा है और जो काम वो करते हैं टी20 में केकेआर के लिए लगातार फ्रेंचाइज क्रिकेट में करते आए हैं, मुझे लगता है इस मैच में वही काम किया। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है अपनी गेंदबाजी से और ये बेस्ट सूटेड फॉर्मेट है। कमाल की गेंदबाजी, ऐसे ही जो यंगस्टर्स हैं उनको इसी तरीके से मौके को ग्रैब करने की जरूरत है क्योंकि कंपटीशन टी20 साइड में सबसे ज्यादा है। जब जिसको जहां मौका मिले आप खुद को प्रूव करिए ताकि जब भी प्लेइंग 11 डिसाइड होने की बात हो, 15 लोगों के स्क्वाड को चुनने की बात हो, आपके नाम पे प्रायोरिटी दी जाए। हर्षित राणा ने इस मौके को दोनों हाथों से ग्रैब किया है। बिल्कुल जी, दोनों हाथों से हर्षित राणा ने मौके को ग्रैब किया और एक खिलाड़ी जो है वो किसी मौके को नहीं चूक रहा। Exactly. ठीक है, उसको बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती की। जब मौका मिल रहा है तब विकेट निकाल रहे हैं। 1 ओवर में 2 विकेट निकाल के उन्होंने मैच को जो है ना वो फिर टीम इंडिया के फेवर में डाल दिया। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एक खिलाड़ी कोई अपने आप से नहीं करता। बल्लेबाजी में अगर शिवम चले, हार्दिक चले तो फिर गेंदबाजी में हार्दिक और साथ में वरुण चक्रवर्ती हर मैच में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। 1 ओवर में जो 2 विकेट उन्होंने निकाले और देखिए कसी हुई गेंदबाजी, 4 ओवर 28 रन, 2 विकेट 1 ओवर में निकाल के मोमेंटम जो है ना वो शिफ्ट कर दिया। मतलब इनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है किसी के लिए भी। और एक चीज ये लगती है कि भाई अगर बुमराह नहीं जाए ना चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये एक मतलब जिसे कहते हैं ना डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके। बिल्कुल, और जिस तरीके की गेंदबाजी है मुझे लगता है कि मिडिल ओवर्स में विकेटें निकालना बहुत जरूरी है और उस लिहाज से एक बार फिर से वही मझधार में फंस जाएगी ना बात, क्योंकि हमारी टीम जो है उसकी सोच इस तरीके की हो चुकी है कि हमें बैट्समैन चाहिए नीचे तक। और चूंकि अक्षर पटेल है इस फॉर्मेट में, वॉशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा भी हैं, मुझे लगता है कि दूसरे पेसर का काम उनको ही दिया जाएगा जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। कंपटीशन यहां पे कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में फंसेगा। 4 ओवर अच्छे डालते हैं, 50 ओवर के भी अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं। बिल्कुल जिस तरीके की फॉर्म में है, जिस तरीके की वेरिएशन है इनके पास, पिक करना बहुत मुश्किल होने वाला है इनको। लेकिन अगेन वही बात हो जाती है जब कुलचा के एरा में हम थे और कुलचा को एक साथ नहीं खिलाया जाता था कुलदीप और चहल को, क्योंकि दोनों बल्लेबाजी नहीं कर सकते थे। और हमारी टीम की स्ट्रैटेजी ये रही है कि बैटिंग में चाहिए डेप्थ। आप देखिए किस सोच के साथ टीम आगे बढ़ती है। मेरे लिहाज से तो बहुत बड़े मैच विनर बन चुके हैं, अच्छी फॉर्म है और एक खिलाड़ी के पर्पल पैच का इस्तेमाल टीम को हर फॉर्मेट में करना चाहिए। मैं इस चीज पर विश्वास रखता हूं और एटलीस्ट चलिए रेड बॉल की बात नहीं करते हैं, लेकिन 4 ओवर अच्छे फेंकने के बाद 10 ओवर के लिए आपको बिल्कुल चुना जा सकता है। आपकी उस
उस पर्पल पैच को, आपकी उस फॉर्म को यूटिलाइज किया जा सकता है। मुझे लगता है करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बल्लेबाज कम भी खिलाएंगे, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेने दीजिए, इंपैक्ट उसका बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। 10 ओवर स्पिन के मिडिल ओवर्स में इनके बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे, साथ में इनके होंगे कुलदीप, स्पिनरों का जाल बुन जाएगा बिल्कुल। दोनों मिस्ट्री स्पिनर, एक तरफ से कुलदीप एक तरफ से वरुण, लेकिन टीम इंडिया की सोच के साथ जाती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखा जाए तो T20 फॉर्मेट में हर मैच के साथ इनका जो ग्राफ है वो ऊपर उठता ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, T20 फॉर्मेट के अंदर तो अगर आप देखें तो टीम इंडिया हार नहीं रही है। मतलब जो हाल टेस्ट मैचेस में हो रहा है, ओडीआई क्रिकेट में ऊपर नीचे हो रहा है, T20 फॉर्मेट में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से ग्राफ जो है ना, मतलब रूथलेस क्रिकेट, बिल्कुल जीत रहे हो आप। ठीक है, वो कुछ फ्लॉज हैं, कुछ एक आधा पॉइंट है, आप ये बोल सकते हो भाई सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में दम नजर आ रहा है, उनकी बैटिंग कहीं खो गई है, वो बात सत्य है। मगर ये कि जीत मिल रही है वो भी सत्य है, और जब तक जीत मिलती रहेगी ना तब तक कप्तान साहब के ऊपर उस तरीके के सवाल नहीं उठ पाएंगे, वो दबाव नहीं क्रिएट हो पाएगा कि भाई आप जो है वो बेहतर नहीं कर रहे, टीम जीत रही है, एवरीथिंग इज वेल। वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। एग्जैक्टली, ठीक है, तो अगर सब कुछ अंत भला है तो सब भला जो है वो नजर आता है, और टीम इंडिया ने अंत भला किया है। यहां पर पिछले मैच में राजकोट में हारने के बाद यहां पर वापसी की, 3-1 की बढ़त जो है सीरीज में हासिल कर ली है, सीरीज अपने नाम कर ली है। अब आखिरी T20I में आप एक्सपेरिमेंट करिए, कूल माइंडसेट के साथ जाइए, जो मर्जी करिए, सीरीज आप जीत चुके हो, तो एक प्रेशर जो है ना वो आप पे से यहां पर हट चुका है। बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन फटाफट से दिखा देते हैं आपको। अर्शदीप सिंह से भी उम्मीद थी कि भाई 2 विकेट अगर निकाल लेना तो उनका सैकड़ा पूरा हो जाएगा, मतलब उनके 100 T20I विकेट शतक लगा लेंगे। ठीक है, मगर वो नहीं हुआ। रवि बिश्नोई देखिए चुपके से आते हैं, अपना काम करके जाते हैं। 4 ओवर में 28 रन दिए, 3 विकेट इन्होंने अपने नाम कर लिए यहां पर। और इनका भी ना मतलब उस तरीके के गेंदबाज हैं कि रिस्क ज्यादा लेते हैं, युजवेंद्र चहल टाइप ऑफ। ठीक है, कि बल्लेबाज को ना कहते हैं कि भाई आप जिगर दिखाओ, मारो, ठीक है, और उस तरीके से विकेट यहां पर झटक लेते हैं। और ये फॉर्मेट जो है ना इनकी गेंदबाजी को अच्छा खासा सूट करता है। तारीफ इसलिए इन गेंदबाजों की ज्यादा बनती है क्योंकि ड्यू मैदान पर पड़ी, मतलब कि ओस पड़ी। जब ओस पड़ती है तो गेंद जो है ना सीधा स्लाइड करके बल्ले पे आती है। स्विंग और स्पिन जो है ना उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, मगर वेरिएशन इतने इन लोगों का, आईपीएल खेल खेल के ना उतना जिगर खुल चुका, उतना एक्सपीरियंस हो चुका, उतना स्किल लेवल हो चुका है कि इन्हें पता है इन कंडीशंस के अंदर किस तरीके से जो है ना काम निकालना है। और वही काम जो है इन गेंदबाजों ने निकाल के दिया, चाहे तेज गेंदबाज हो, चाहे थोड़ी सी पिटाई पड़ी पहले अर्शदीप को, मगर बाद में चीजों को उन्होंने खींच लिया। आखिरी के 2 ओवर डाले भाई, खींचा ही ना चीजों को। तो यहां पर जो है ना वो स्किल लेवल जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। इंग्लैंड और यहां पर इंडिया के बीच में जो साफ डिफरेंस, कंट्रास्टिंग डिफरेंस जो देखने को मिला है ना, वो आपका लोकल नोन हाउ ऑफ हाउ टू बोल इन दीज कंडीशंस। इन कंडीशंस के अंदर कैसे गेंदबाजी की जाती है, कैसे मैच को अपनी तरफ खींचा जाता है ना। अगर एक ठीक ठाक सा स्कोर बोर्ड पर स्कोर लग गया है, वो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने करके दिखाया। वो एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है यहां पर रहा है। जिस तरीके से कुछ गलतियां इंग्लैंड ने जरूर की हैं, जिसमें से एक शिवम दुबे का कैच ड्रॉप करना भी था, बड़ी गलती थी। मेरे ख्याल से जॉस बटलर ने ही वो गलती करी थी। ठीक है, जो 0 पे थे शिवम दुबे जब उनका कैच ड्रॉप हो गया। प्लस ओवरटन जो है उन्होंने आखिरी ओवर्स में कुछ सिंगल नहीं लिए, स्ट्राइक रोटेट नहीं करी, वो सब चीजें रहा, मगर उससे टीम इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना गेम जो है बड़ी बखूबी खेला है। आपको गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखा दिया किस तरीके से। आप फटाफट से एक बार दोबारा बता देता हूं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि सीरीज टीम इंडिया ने अपने नाम कर ली। एक बार ब्रेकिंग दोबारा से दिखा दे, फिर बल्लेबाजों की बात करेंगे, क्योंकि 2 बल्लेबाजों ने जो है ना यहां पर रंग दिखाया अपना, और फिर टीम इंडिया की साख बचाई है। एक बड़ी जीत टीम इंडिया को यहां पर हासिल हुई है। टीम इंडिया ने 15 रन से जो है वो पुणे T20I जीत लिया। 182 रन को जो है इंग्लैंड की टीम चेज नहीं कर पाई। भारत ने 3-1 की अजय बढ़त जो है वो सीरीज में बना ली है, सीरीज अपने नाम कर ली है। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में लगातार 4थी सीरीज जीत है। सूर्य जब किसी भी सीरीज में उन्होंने कप्तानी की है ना, वो सीरीज अभी तक हारे नहीं है एज ए कैप्टन। एक ड्रॉ जरूर हुई है, मगर अभी एज ए कैप्टन अभी तक कोई सीरीज वो हारे नहीं है। बल्ले से 2 हीरो रहे जी आपके, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, जिन्होंने 53 रनों की पारी खेली, और मजा आ गया उनकी पारी देखकर, जिस तरीके से उन्होंने पूरा संभाल लिया। नहीं तो मामला जो है ना वो टॉप ऑर्डर ने तो कर ही दिया था काम। नाकाम वाला जो काम होता है ना वो हो ही चुका था। लग रहा था कि भाई ये पार स्कोर क्या, एवरेज स्कोर जो है ना, औसत स्कोर जो होता है उस वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। 160 भी पहुंचना मुश्किल होगा। मगर जिस तरीके की ऑन स्लॉट किया, थोड़ा सा दबाव हार्दिक पांड्या पर भी था। पिछली बार राजकोट में आरोप लग रहे थे भाई स्लो खेल गए, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा आखिरी ओवर तक
खींच और वो जो लिया। सिंगल मना किया था ध्रुव जुरैल को, उसको लेकर ज्यादा आलोचना चल रही थी। बिल्कुल आलोचना चल रही थी, मगर यहां पर उन्होंने चीजों को जो है उस तरीके से दिखाया कि भाई फायर पावर उनमें बाकी है, पांड्या पावर उनमें है, और वो उन्होंने यहां पर करके दिखा दिया। फटाफट से जो है ना बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाते हैं। बल्लेबाजों के आंकड़े दिखाएं। सबसे पहले हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, दोनों के, शिवम दुबे फुल फ्रेम दिखा दे जी। 53 रन, 34 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 7 चौके और 2 छक्के इन्होंने लगाए। 155 का स्ट्राइक रेट। आसान नहीं होता एकदम से आप आओ, टीम के साथ जुड़ो और उसके बाद आपको जो है 11 में जगह मिलती है और आपको इस प्रेशर सिचुएशन में डाल दिया जाता है। वो दिखाते हैं कि वो मिडिल ओवर्स में आके क्यों उन्हें गेम चेंजर कहा जाता है पूरी तरीके से। और देखिए, मतलब मैं तो कहूंगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद इंजरी ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, इनको साइडलाइन किया जा रहा था एक तरीके से, अगर आप देखें तो। लेकिन फिर भी कमबैक करते हैं, टीम में वापस आते हैं और दिखाया कि भाई क्यों वर्ल्ड चैंपियन टीम में इनको रखा गया था। वो जो 2024 का स्क्वाड था, उस स्क्वाड में शिवम दुबे के प्लेस को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि रिंकू सिंह की जगह पे इनको प्रायोरिटी दी गई। कहा गया कि भाई एक आधा ओवर भी ये निकाल सकते हैं, और रिंकू चूंकि प्रॉपर बल्लेबाज हैं, रिंकू जैसे फिनिशर को जगह ना मिलके शिवम दुबे को जगह दी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क बहुत लंबे उठे थे कि भाई ऐसा क्यों। लेकिन फिर उस वर्ल्ड कप में भी जब जब मौका मिला, बहुत अच्छा तो नहीं गया लेकिन फिर भी चुना गया था। एक कॉन्फिडेंस आपका खुद ही हाई हो जाता है आपस में कि भाई जब आप एक वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड का हिस्सा रहे, भले आपको खेलने का मौका मिले, आपने बेहतर किया हो ना किया हो, लेकिन वो मेडल जब वर्ल्ड चैंपियन का तमगा आपके ऊपर लग जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। और आज के मैच में एक बार फिर से वो कॉन्फिडेंस दिखाया कि भाई क्यों इतने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं टीम इंडिया के T20 साइड के। मौका मिला, प्रेशर सिचुएशन में टीम थी, विकेटें गिर चुकी थी, आते हैं और कमबैक पारी थी एक तरीके से। बाहर थे इस सीरीज में, पहली बार मौका मिला इस सीरीज में और आते ही धमाका किया है। बेहतरीन पारी मैं कहूंगा। और हार्दिक पांड्या की तो क्या ही तारीफ की जाए। हार्दिक पांड्या मतलब पिछले मैच में थोड़ी आलोचना जरूर हुई, लेकिन ये सारी चीजें होती रहती हैं। अगर एक ही अच्छा फिनिशर आपके पास कोई है और हर मैच में, तो वो नहीं चल सकता, एक आधा ऑड मैच हो जाता है। शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। चलिए जी, ये भी बड़ी खबर आ गई। मतलब अभी हम कह ही रहे थे कि भाई कमबैक करते ही इतनी बड़ी पारी खेलना आसान नहीं है, लेकिन शिवम दुबे ने जिस तरीके की पारी खेली है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उसमें धीरे से अपनी एक जगह फिक्स कर ली है कि भैया वर्ल्ड चैंपियन हूं मैं, उस स्क्वाड का हिस्सा था मैं, ये भूलिए मत, और जो मेरा काम है मैं बखूबी जानता हूं। इस मैच में वो चीज देखने को आई। ऐसा नहीं था कि सब रन बना रहे थे, फ्लैट ट्रैक था और वहां पे आके रन बनाए हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि विकेटें गिरी थी, प्रेशर सिचुएशन ऑन थी, वहां आए, प्रेशर को ना सिर्फ सोक इन किया बल्कि रन बना के दिए दुगनी स्ट्राइक रेट के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और इसीलिए मैन ऑफ द मैच फुल्ली डिजर्व करते हैं। बिल्कुल जी, मैन ऑफ द मैच डिजर्व करते हैं। एक बार ब्रेकिंग न्यूज दोबारा से दिखा दें ताकि सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला है जीत के बाद, वो मैं उसके ऊपर बता दूंगा आपको किस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ टीम की तारीफ की है। ए टॉप एफर्ट फ्रॉम एवरीवन, ए ग्रेट क्राउड, दे आर ऑलवेज बिहाइंड अस, वी डिडंट वांट टू go back after 10 for 3 wickets in 1 over was too much. The way Hardik Dubey showed their experience was great. This is one thing we have been talking about. You bat the same way you bat in the nets. I think we are moving in the right direction. I knew we could control the game after the power play. We picked up a few wickets post rings. Harshit Rana came in as third seamer and delivered. What to expect in Mumbai? तो उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला lot of fireworks. मतलब कि मुंबई में खूब जो है वो आपको पटाखे देखने को मिलेंगे, फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, मगर वो बहुत खुश हैं कि भाई जिस तरीके से टीम सोच रही है ना कि भाई नेट्स में जैसी बल्लेबाजी कोई करता है, हार्दिक पांड्या जैसी करते हैं, शिवम दुबे जैसी करते हैं, जिस नंबर पे वो आते हैं, जैसी गेंद बल्लेबाजी करनी चाहिए, मैच में हम वो रेप्लिकेट यहां पर कर पा रहे हैं। एक ओवर में सही बात है 3 झटके खाए टीम इंडिया ने। वहां से ऐसा लग रहा था कि भाई मामला बस अब खिसका या तब खिसका, यहां से संभल नहीं पाएगी टीम इंडिया। मगर जिस तरीके से करेक्टर इंडियन टीम ने दिखाया, कप्तान साहब खुश हैं, खुश होना चाहिए, और उनकी भी जान बच गई है, रन उनसे बन नहीं रहे। अगर यहां पर हार जाते ना, दबाव बहुत बनता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब मैं तो कहूंगा कि सूर्या के आंकड़े भी दिखाई बहुत क्रूशियल पारी थी ये। ओवरऑल अगर आप देखें इन दोनों की पारी जिस तरीके की थी, एक्सपीरियंस पूरी तरीके से दिखाया। कप्तान साहब खुश हैं, अच्छे स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि घूम फिर के बात एक ही आती है कि भाई जीत के साथ सारी चीजें छुप जाती है। लेकिन ये जो 0-0 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 0 ये आज नहीं तो कल परेशान करेगा। 0 चौके, 0 छक्के, स्ट्राइक रेट 0 का। सूर्य कुमार यादव, आप भूल रहे हैं कि आप मिस्टर 360 थे। पहला T20 0, फिर 12, फिर 14, फिर 0,
और अब आप भूल रहे हैं शायद कि आप मिस्टर 360 थे। मिस्टर 360 छोड़िए, अब आप 36 जो स्टार्टिंग का है उसको हटा दीजिए, आप मिस्टर 0 बनते जा रहे हैं। और ये टीम इंडिया के लिए बड़ा चिंता का विषय है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ? टीम फ्लॉप कर रही थी, टीम की बल्लेबाजी नहीं चल रही थी, उस बीच में रोहित शर्मा का फॉर्म भी डिप होता है और तब टारगेट कर देते हैं लोग रोहित शर्मा को, कप्तानी से हटाना, संन्यास लेना, तमाम तरीके की बातें निकल के आती हैं। सूर्या के साथ कहीं यही ना हो जाए। जब तक टीम जीत रही है आप उसके उस शेल्फ के अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन जिस दिन टीम का खराब दौर, टीम के बल्लेबाजों का बुरा दौर शुरू हुआ और सारे बल्लेबाज फ्लॉप करने लगे या टीम हारने लगी, उसके बाद सबसे पहला प्रेशर, सबसे पहला आरोप आएगा किसके ऊपर? सूर्य कुमार यादव के ऊपर, जो कप्तान है टीम के। सूर्य कुमार यादव संभल जाइए, बेहतरीन अपने टच में वापस आइए। आप बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आपकी जरूरत टीम को एज ए बैट्समैन फिलहाल ज्यादा है, एज ए कैप्टन उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि टीम ओवरऑल ही अच्छा। देखिए बेसिकली बात क्या है ना, छोटा फॉर्मेट है, छोटे फॉर्मेट के अंदर कोई दो बल्लेबाज, जैसे महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं, कोई दो बल्लेबाज क्रीज पर चिपक जाए ना तो मैच का ना पूरा रुख बदल के रख देते हैं। तो छोटे फॉर्मेट के अंदर ना ये सब चीजें ना दब जाती हैं, छुप जाती हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट नहीं है जहां पर चीजें दब और छुप नहीं पाती। और ये तो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, ये तो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। शिखर धवन टाइप सिचुएशन हो जाती है कि भाई आप एक ही फॉर्मेट खेल रहे हो, अगर आपकी दो सीरीज खराब पड़ी ना, तीसरे में बाहर हो जाते, पूछने वाला फिर कोई होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ख्याल रखने की जरूरत है। अच्छी बात ये है कि जीत मिल रही है, आप कप्तान हो, आप कप्तान हो। एग्जैक्टली, ठीक है, अभी तो ये सेवियर है कि टीम जीत रही है, आप टीम के कप्तान हो, तो ये सारी बातें जो है उस तरीके से सामने नहीं आ रही। मगर ये कि समय रहते अगर वो बल्ला भी बोलने लगे ना तो चीजें अच्छी लगेंगी, चीजें बड़ी कॉम्पैक्ट लगेंगी, क्योंकि आप ही एज ए कैप्टन पोर्ट्रे किए जा रहे हो। 2026 में जब भारत में ही जो है T20 वर्ल्ड कप होगा, आप ही जो कप्तान होगे, जो रोहित शर्मा ने जो काम किया, जो टाइटल जिताया, उसको डिफेंड करने के लिए। चलिए जी, एक खिलाड़ी जिसने दोबारा से याद दिला दिया कि भाई भूलना मत मुझको, हार्दिक पांड्या मेरा नाम है। दिखा देते हैं जी उनके पॉइंटर ग्राफिक्स, दिखाइए किस तरीके से उन्होंने कमाल किया, तूफानी पारी खेली है। मतलब जो शॉट्स उनके बल्ले से निकले हैं, 30 गेंदों पर 53 रन की पारी जो है हार्दिक पांड्या यहां पर खेल गए। 27 गेंद पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। ठीक है, कमाल की पारी। और देखिए हार्दिक के साथ भी बहुत इश्यूज लगे रहे हैं, पर्सनल से लेके हेल्थ के इश्यूज से लेके सब चीजें लगी रही हैं। टेस्ट फॉर्मेट वो खेलते नहीं है, मगर जो फॉर्मेट के अंदर अब खेलते हैं, जिसमें अपना 100% देते हैं, उस फॉर्मेट के अंदर ना निखर के सामने आए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपका T20 ICC T20I के अंदर जो नंबर 1 ऑलराउंडर है ना, ठीक है, T20 रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, वो हार्दिक पांड्या है। और उस नंबर 1 के तमगे पर वो एकदम खरे उतरे, दोबारा खरे उतरे और हर बार खरे उतरते हैं। पिछले मैच में थोड़ी ऊंच नीच हो गई थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके का काम करते हैं, मतलब इररिप्लेसेबल। एक शब्द में अगर आप बयां करें, आप इररिप्लेसेबल हैं। सच्चाई यही है। हमारे पास हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं है। जितना छोटा फॉर्मेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट, मैं तो ओडीआई क्रिकेट में भी इनको देखता हूं, ओडीआई क्रिकेट में भी हार्दिक पांड्या जो काम आपको करके देते हैं, मैं कहता हूं आप बताइए ना, 140 प्लस का गेंदबाज आपके पास कौन है जो आपको कंसिस्टेंटली गेंदबाजी करके देता है? और स्ट्राइक रेट की जब बात आए, मैच फिनिश करने की बात आए, जिम्मेदारी लेने की बात आए, वो कप्तानी वाली एक प्रेजेंस होती है। ठीक है आप कप्तान नहीं है, लेकिन वो सीनियर खिलाड़ी वाला ऑरा जो होता है किसके पास है? क्रंच सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में कौन बेहतर करके देता है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के अलावा आपके पास और अब जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा जैसे कुछ सीनियर प्रोज इस टीम से जा चुके हैं, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम हार्दिक पांड्या को हमें उस तरीके की इज्जत और नवाजनी चाहिए जिसकी वो हकदार हैं। वो लगातार बेहतर काम करते आ रहे हैं टीम इंडिया के लिए, और अब तो सीनियर खिलाड़ियों में से एक है। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जितना छोटा फॉर्मेट होता है, शायद T20 फॉर्मेट में तो टीम इंडिया के इस समय सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह के बाद। अगर बुमराह फिट हो जाते हैं तो उनसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन बुमराह के बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जिसको आप बोलते हैं वो है हार्दिक पांड्या। जितनी तारीफ की जाए कम है। एक बार फिर साबित किया कि क्यों इतने कमाल के खिलाड़ी हैं। प्रेशर सिचुएशन में आए, विकेटें गिरी हुई थी, लग रहा था कि बैटिंग डाउनफॉल हो जाएगा, बैटिंग कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन कमाल के पॉजिटिव इंटेंट के साथ आते हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी और बिल्कुल प्रेशर अपने ऊपर आने नहीं दिया, उल्टा प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर चला गया। एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचा, हालांकि फिनिश जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तारीफ करनी होगी इस पारी की। और मुझे लगता है कि टोटली डिजर्व करते थे। शिवम दुबे ने बेहतर पारी खेली, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका बखूबी साथ निभाया। दोनों में से कोई भी एक नहीं होता तो टीम इंडिया की पटरी जो है, जो ट्रेन है, वो डिरेल हो जाती है एक तरीके से। कहीं ना कहीं दोनों ने पारी को संभाला और फिर गेंदबाजों ने अपना काम किया। ओवरऑल हार्दिक पांड्या की जो पारी थी वो गेंदबाजों ने वेस्ट नहीं होने दी और बेहतर प्रदर्शन टीम इंडिया से। बिल्कुल जी, बेहतरीन प्रदर्शन और सीरीज जीत। देखिए जीत में ना बहुत कुछ दब जाता है, फ्लॉज हैं, हमने कुछ बात करी है फ्लॉज। बाकी बल्लेबाजों का भी एक बार ना प्रदर्शन दिखाई दीजिए, संजू सैमसन का और सबका। टॉप ऑर्डर ने जो है ना आपको लगातार दूसरे मैच में
मतलब वो तो टेस्ट मैचेस में वनडे में हो ही रहा था, वो T20 में भी हो रहा है। ठीक है, वो नीचे से कोई चल गया, उसने आपका काम कर दिया। संजू सैमसन लगातार नहीं चले हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया बिकॉज आपको वनडे में या चैंपियंस ट्रॉफी में कंसीडर नहीं किया, या फिर एकदम से फॉर्म कहाँ चलेगी। साउथ अफ्रीका में तो बड़े अच्छे नजर आ रहे थे। ये एक सवाल है। अभिषेक शर्मा अगर स्टार्ट बहुत अच्छी करते हैं, बड़े फ्लैम्बॉयंट से हैं, अभी उम्र छोटी है, मगर ये है कि भाई आपको एक बार स्टार्ट मिल जाए ना T20 में, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। हाँ, वो कंसिस्टेंसी जो है ना वो है नहीं अभी थोड़ा सा सब्र संतोष ना, हमेशा 200 का स्ट्राइक रेट नहीं चलता है। Exactly. ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा ट्रेविस हेड वाला मामला जो है ना, ट्रेविस हेड ना गेम बहुत तगड़ी है, हाँ, आप कुछ गेंदें ले सकते हैं, इसमें बस कोई दिक्कत वो की ये बात नहीं वो ना वो 6 ओवर से आगे नहीं सोच पाते। उनको लग रहा है ये 6 बात ओवर कौन समझाए हाँ, उनको? ये 6 ओवर से आगे नहीं सोच पा रहे। नहीं तो ये खिलाड़ी ऐसा है जो टॉप ऑफ द ऑर्डर ना आपको ना 10 ओवर में गेम खत्म करके दे सकता है। Exactly. ठीक है, अगर टिक जाए तो। वो 6 ओवर से आगे नहीं सोच पाते, उनको लगना है जो करना है 6 ही में करना है, उसके बाद है ही नहीं मेरा। ठीक है, उसके बाद भी आपका है भाई, अगर आप आउट नहीं होगे तो आप ही खेल रहे हो, कोई और नहीं आ जाएगा आपकी जगह खेलने के लिए। ये चीज समझने की यहाँ पर दिक्कत इस जरूरत बात है। से है ना। तिलक वर्मा बहुत डिसअपॉइंटेड भाई, इतनी अच्छी फॉर्म है, विकेटें गिर रही है, आप आ रहे हो पहली बॉल पे बाहर निकल के, मतलब थोड़ा सा सब्र आप भी रख लो। ठीक है भाई, इंटेंट दिखाना है, अपना जो आक्रामक क्रिकेट है वो खेलना है, मगर थोड़ा भाई संभल कर। हर बार आपको हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे नीचे से बचा के नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी ऊपर वालों की बनती है, उनका काम मैच फिनिश करने का है, मैच बनाने का, मैच को चलाने का और फिर मैच को फिनिश करने का। तीनों काम जो है आप उनके ऊपर नहीं डाल सकते। फिर चीजें जो है वो खराब होती हैं। इसी तरीके से जब ऊपर वाला जिम्मेदारी ना ले तो नीचे वाले को फिर परेशानी होने ही लगती है, टीम सफर करने लगती है। मगर चलो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसी के साथ जो है हम अपने ब्रॉडकास्ट का भी एंड करते हैं, ठीक है, अच्छे के साथ। और ये खुशखबरी आपको देनी थी, आपसे शेयर करनी थी, हमारा काम है आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रखना। तो फटाफट से मैच का अपडेट आपको यहां पर दे दिया, किस तरीके से टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करके सीरीज अपने नाम कर लिया। मुंबई में निश्चिंत होकर इंडियन खिलाड़ी जाएंगे और अपने आप को एक्सप्रेस वहां कर सकते हैं। आप इंडियन टीम चाहे, गौतम गंभीर चाहे तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी वहां पर कर सकते हैं। चलिए जी, अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।